रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज की जय। श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वान गोसाई महाराज की जय। भजन रहस्य ग्रंथ की जय। श्री भक्तिमोहन ठाकुर की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनुराधा आ गई है दीदी। अनुराधा तू किताब कथा कर पाएगी? हाँ जी दीदी। दीदी बोलो अब क्या करना? दीदी वैसे तो बहुत कम लोग हैं, तो आज अब कथा करोगे तो वो कैसा लगेगा? दीदी है ना, लोगों से क्या करना, दीदी है ना। मैं अपना बहुत टाइम में वो करके भजन रहस्य क्लास करने के लिए आई हूँ, तो मेरे भजन रहस्य होने नहीं। 13 लोग हो गए, 13 लोगों को ज्वाइन कर लिया है। तो थोड़ी देर भजन रहस्य पढ़ते हैं ना, 10-15 मिनट भजन रहस्य पढ़ते हैं 4:45 तक। सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स को फोन कर दें, वो ज्वाइन कर लेंगे। दीदी क्लास ले रही है। ये भी ठीक है। श्री गौर सुंदर संकीर्तन के समय भावावेश में नृत्य कीर्तन करते हुए श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण के रास नृत्य माधुरी का आस्वादन करते थे। तो अब जब भक्तिमोहन ठाकुर एक गूढ़ बात बता रहे हैं कि जो महाप्रभु नृत्य किया करते थे तो उस समय वो क्या ध्यान करते थे। तो कह रहे कि जब वो नाचते थे, गाते थे, कीर्तन करते थे, तो वो क्या श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य का ध्यान करते थे। तो आपको मालूम होगा कि जब प्रताप रुद्र बहुत प्रयास कर रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य से भी उन्होंने कहा था कि मुझे छुप के देखने दो, यहाँ वहां से देखने दो, महाप्रभु के दर्शन करने दो। महाप्रभु ने कहा मैं विषय का मुख देखना नहीं चाहता। तब उन्होंने क्या किया था, गोपी गीत का श्लोक गाया था। तो जो रास नृत्य है उसी का महाप्रभु ध्यान किया करते थे। रास नृत्य में किस तरह से शत कोटि गोपियां आई थी, किस तरह से बहुत समय बाद प्रतीक्षा करते हुए किशोरी जी आई, और किशोरी जी के आती रास मंडल एकदम उद्भासित हो उठा, चमक उठा, क्योंकि उनका जो देह लता है वो स्वर्ण प्रभा के समान है। तो मंडलाकार में रास नृत्य हुआ। राधा और कृष्ण इस रास नृत्य में बीचों बीच में थे, बाकी सब तरफ गोपियां थी, लेकिन श्री कृष्ण हर 2 गोपी के बीच में एक गोपी, कृष्ण एक गोपी, तो 2 गोपियों के बीच में कृष्ण थे। भगवान ने इतनी क्षिप्र गति से नृत्य किया था, जैसे कि एक मशाल है, इसको जल्दी जल्दी चलाओ तो लगता है कि मशाल चारों तरफ घूम रही है। इसी प्रकार एक ही श्री कृष्ण चारों तरफ घूम रहे थे, और वही श्री कृष्ण कई रूप धारण करके, यानी जितनी गोपियां थी उतना रूप धारण करके रास नृत्य कर रहे थे। रास नृत्य में दुंदुबी, नगाड़े, भेरी सभी बज रहे थे। तो जब भी महाप्रभु नृत्य करते थे तो आज हमें एक सीक्रेट पता चला कि उस समय वो किसका ध्यान करते थे, रास नृत्य का। महाप्रभु कीर्तन करते समय, नृत्य करते समय रास नृत्य माधुरी का आस्वादन करते थे। तो अब जो श्री कृष्ण है वो माधुर अवतार है, और श्रीमन महाप्रभु औदार्य के अवतार है। तो जो माधुरी है कहाँ कहाँ पे टपक रही है। ब्रज में तो माधुरी माधुरी, कुछ और है ही नहीं। तो करोड़ों गोपियां हैं, उनका माधुर है, और प्लस राधा जी का माधुर है। तो भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु बनकर आए हैं, तो ब्रज माधुरी का आस्वादन करते थे। तो किस तरह से गोपियां मेरे लिए सब कुछ छोड़ करके चली आई। मैं उनसे कह भी रहा हूँ, घोर रजनी ऐशा, ये बड़ी घनघोर रात है, और ये सारा वन हिंसक पशुओं से भरा पड़ा है, तुम चली जाओ वापस। पर ये गोपियां वापस नहीं गई, और मेरे लिए उन्होंने लोक लाज, धर्म, वैदिक धर्म, परमार्थ सब कुछ छोड़ दिया। तो इसके लिए मैं इनका बड़ा ऋणी हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। वैसे भी जो सचमुच सब कुछ त्याग करके
भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति, ना वो शोक करता है ना किसी प्रकार की इच्छा करता है। इस अलौकिक श्रृंगार रसयुक्त मधुर मनोहर नृत्य की विविध भाव भंगिमा द्वारा प्रेम मंडित होकर अश्रु पुलक आदि अद्भुत अष्ट सात्विक भाव विभूषणों के द्वारा श्रीमन महाप्रभु सुशोभित होते थे। और महाप्रभु जी की क्या शोभा है, देखो जैसे जैसे भगवान का प्रेम बढ़ता जाएगा और हृदय हमारा निर्मल स्वच्छ होता जाएगा, निश्चित रूप से रोंगटे खड़े होने लगेंगे, पुलकायमान जिसको बोलते हैं। और हमारी प्रार्थना भी रहती है, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर में रोमांच होता है, आंसू आ जाते हैं, कंप होता है, पुलक होता है। तो इस तरह श्री कृष्ण के साथ जब रास नृत्य माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अलौकिक श्रृंगार रसयुक्त। तो ये जो रास है ये श्रृंगार रस है। श्रृंगार मतलब श्रृंग, सबसे ऊंचा, श्रृंग मतलब सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा कोई रस नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ऊंचा रस ही पकड़ा और गोपियों ने भी इस सब सर्वश्रेष्ठ उच्च, इसलिए गोपियां क्योंकि उच्च रस का आश्रय लिए हैं, इसलिए गोपियां सर्वश्रेष्ठ और सर्वोन्नत मानी गई। इस अलौकिक श्रृंगार रस युक्त मधुर मनोहर नृत्य को विचित्र भाव भंगिमा द्वारा प्रेम मंडित होकर, तो इसमें विचित्र भाव भंगिमाएं थी। रास में सबसे पहले गोपियां आई, गोपियां आकर के फिर राधा जी ने अनोखी लीला की, रास स्थली छोड़ के चली गई कदम खंडी से, और वहां पर फिर छोड़ के चली गई तो कृष्ण भी छोड़ करके चले गए। राधे तुम्हारे बिना रास नहीं हो सकता, तुम रहती हो तो मैं रास के लिए। तो भगवान का फिर और क्या क्या हुआ, रास में चली गई, फिर उसके बाद पीछे पीछे सब गई और वहां पे देखा कि किस तरह से राधा जी के चरण चिन्ह है, कृष्ण के चरण चिन्ह है। उसके बाद गोपियों को बड़ा दुख हुआ है और दुख होकर के उन्होंने गोपी गीत गाया। इतने बीच में कृष्ण ने जितनी लीलाएं करी थी गोपियों ने उन सब लीलाओं को किया। देख गोपी श्री कृष्ण किस तरह से गोवर्धन धारण करते थे, देख किस तरह से उन्होंने अघासुर को मारा, देख किस तरह से बारिश हो रही थी तब हमारी रक्षा करी। तो एक एक गोपियों ने रासलीला की सब लीलाएं करी, गोपी गीत गवा। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और प्रकट होकर के फिर धूमधाम से नृत्य हुआ, खूब मधुर रस हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने की गोपियों ने मेरे लिए अपनी चुनरी बिछा दी, मेरा पसीना पहुंचने लगी, मेरा चर्बित तांबुल अपने मुख में डालने लगी। तो सब चीजें इनको याद आ रही थी, महाप्रभु को एक एक बात याद आ रही थी। तो अलौकिक श्रृंगार रसयुक्त, तो ये जो श्रृंगार है इसमें जगत का श्रृंगार घृणित है। यहाँ पर जो पति पत्नी या प्रेमिका है ये सब जो घृणित है, ये किसी के लिए भी आदर्श की बात नहीं है। लेकिन जो अलौकिक श्रृंगार है कभी कम नहीं होता, किसी भी स्थिति में कम नहीं होता। भगवान मिलते हैं तो मिलने की प्यास और भी बढ़ जाती है, तृष्णा और भी बढ़ जाती है। तो अलौकिक रस श्रृंगार रसयुक्त मधुर मनोहर नृत्य का विचित्र भाव भंगिमाओं द्वारा तो नृत्य करते थे। तो राधिका जी के जो कर संचालन होते थे, राधिका अपने हाथ ऊपर नीचे करती थी, राधिका जी अपने पैर चलाती थी, उनका जो लहंगा है वो दूर दूर तक फहराता था, उनकी चुनरी और किस तरह से हाथ पैर चलाती, उनके बले कंगन बजते थे, उनकी जो कमर की तगड़ी है वो बजती थी, उनके नूपुर है वो बजते थे, और किस तरह से वो कृष्ण को अपने अपांग चितवन से देखती थी, अपनी अपांग चितवन दृष्टि से देखा करती थी। तो ये सब महाप्रभु याद कर रहे हैं श्रृंगार रस की विभिन्न बातों को। भाव भंगिमा द्वारा प्रेम मंडित होकर, प्रेम से सुशोभित होकर, और आंसू आ रहे हैं पुलक आदि अद्भुत अष्ट सात्विक विकार भाव। तो आभूषण क्या थे महाराज के, ये जो आभूषण है ये सब नहीं थे। आभूषण किसी भी भक्त का आभूषण क्या है कि हम जब देखते हैं एकदम निर्मल चित्त है, गदगद है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कथा कह रहे हैं। और देखो कृष्ण कृष्ण की कथा हो और हम सोच रहे हैं कि हम कथा भी श्रवण कर रहे हैं और सोच रहे हैं भजन हो जाए तो महामूर्ख है। जो कथा श्रवण के समय अपनी माला करता है वो महामूर्ख बताया गया शास्त्रों में।
क्योंकि हमारे भजन का फल ही तो है कि आज हमें श्रवण मिल रहा है, महाप्रभु की कथाएं सुनने को मिल रही है, श्री कृष्ण की कथाएं सुनने को मिल रही है। जहाँ भी हो, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ इधर उधर या इसके मुँह, जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हो रही हो, तो उस समय यदि हम भजन करते हैं तो अपराधी है, कृष्ण कथा का अपराधी है वो व्यक्ति। उसका ना भजन सफल होगा, ना उसको कथा श्रवण होगी। अलौकिक भाव विभूषणों के द्वारा, तो ये अलौकिक भाव भी क्या है? आभूषण है। तो जो इन अलौकिक भावों का आभूषण पहनता है उसे कोई आभूषण की जरूरत नहीं है। देखो, जो तुलसी जी की कंठी पहन रहा है वो 9 लखा हार से भी बढ़कर है, मोटी मोटी सोने की चैनों से बढ़कर है। ये तुलसी की कंठी हमें क्या कर देती है? हमें, अरे कौन ये चैन में पहनेगा? कहाँ एक चैन तो मिल जाए पहनने को, एक सोने की चैन तो गले में होनी चाहिए कम से कम, इतना तो मेरे पास होना ही चाहिए। लेकिन जिस दिन से कंठी गले में आ जाती है उस समय 9 लखा हार भी देखने की इच्छा नहीं होती। और फिर होके चलो घर से, माला हाथ में है, सबसे बड़ी प्रेम संपत्ति हाथ में है, ना कोई चोर पीछे लगेगा, ना कोई कहीं कुछ नहीं होगा। भक्तों का इसलिए कुछ बिगड़ता ही नहीं है, भक्त तो वैसे निष्किंचन रहते हैं। वो भी तो ये धन कृष्ण का है, हमारा ही क्या है? छोड़ के तो जाना है, कल भी जाना है, आज भी जाना है, तो जिसको पकड़ना है उसको पकड़ लिया। तो श्री माला जी को पकड़ लिया। तो सुबह उठने के साथ ही हमारे तो श्री कृष्ण ही है, और है ही क्या? तो अशुभ पुलक आदि अद्भुत 8 सात्विक विकार जो हैं, इनके आभूषणों या विभूषणों के द्वारा सुशोभित होते थे। कौन? महाप्रभु। इसके बाद जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा के अवसर पर उनका भावपूर्ण नृत्य और कीर्तन अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता था। इतना सुंदर नृत्य करते थे तो 7-8 दल बन जाते थे, और हर दल चाहता था कि हम महाप्रभु के दर्शन करें। तो महाप्रभु बीचों बीच में करते थे, और एक जगह स्वरूप दामोदर का, एक जगह राय रामानंद का, इस तरह से 8 दल, बक्रेश्वर पंडित का, ये सब दल बन जाते थे और खूब जबरदस्त नृत्य होता था। नीलाचल से सुंदराचल की ओर जा रहे हैं, वाह, वृंदावन धाम जा रहे हैं, और ये जगन्नाथ जी कृष्ण को बैठा करके, रथ में बैठा करके हम ले जा रहे हैं। तो हम लोग तो कल्पना में जीते हैं, वो लोग सच्चाई में जीते हैं। हम लोगों का भजन ये सब बातें लगती कल्पना है, इसलिए हमारा मन नहीं लगता। लेकिन जो सच्चा भजनानंदी है उसको लगता है, उसको दर्शन भी हो जाते हैं। फिर जितनी सच्चाई होगी, देखो ये संसार तो झूठा है, ये संसार झूठा है। यहाँ की झूठी बातों को सोच करके अपराकर जगत में नहीं चला जा सकता। वहाँ जो कुछ भी है सच है, यहाँ जो कुछ है कल्पना है, झूठा है सब कुछ, और वहाँ जो कुछ है सत्य है। तो इन सब बातों को भक्तिविनोद ठाकुर जिस चीज का आस्वादन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें वही बता रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर तो वो बता रहे हैं कि महाप्रभु क्या करते थे, उनका जो नृत्य कीर्तन है वो परम सीमा तक पहुंच जाता था। श्री स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद श्रीमन महाप्रभु के भाव के अनुरूप क्या करते थे, समृद्धिमान संभोग रथ से युक्त पदों का गायन करते थे। तो उन पदों को गायन करते थे जिसमें महाप्रभु का गोपियों से मिलन होता था, उन पदों का गायन करते थे। तो श्रीमद् भागवत में से और कहां से लेकर के, अब देखो आप, रूप गोस्वामी ने पदावली लिखी, कहाँ से लिखी? जब हम पढ़ते हैं तो रोमांच हमारे खड़े हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, हमारे जो है ना विष्णुदेवत महाराज, उनको पदावली का हर श्लोक याद है, सारे श्लोक याद है। एक बार उनका रात को फोन आया कि दीदी पदावली सुनने का मन है। मैंने कहा हाँ महाराज बिल्कुल सुनाइए। तो उन्होंने पूरा, कभी मुझे लगा पौना 1 घंटा लगा था, सारे श्लोक उनको रटे पड़े। तो वो सब मिलन के श्लोक हैं, राधा कृष्ण के। तभी तो महाप्रभु कहते हैं कि राधा या प्रणय महिमा की दृष्टि, राधा की प्रणय महिमा कैसी है। तो जो उन दोनों का मिलन होता था, मिलन में ना सो रमण ना सो रमणी दोनों पेशल जान, उस समय मिलन में राधा और कृष्ण का जो मिलन है उसमें कौन स्त्री या कौन पुरुष ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राधा ही कृष्ण बन जाती है और कृष्ण ही राधा बन जाते हैं। तो हमारे आंखों की दृष्टि, हमें संतुष्टि के लिए
हमारे हृदय में स्थान पाने के लिए, हमारे हृदय में विहार करने के लिए दोनों रमण करते हैं। इन दोनों के रमण के लिए ही हमारा जो हरे कृष्ण मंत्र है वो साधन है और हरे राम हमारा साध्य है। साध्य को डिसाइड करना पड़ेगा, आखिर हम चाहते क्या है, हम भजन क्यों कर रहे हैं, ये पहले डिसाइड होता है तो भजन बहुत अच्छे से होता है। मेरा डिसीजन ये है कि मुझे गोलोक धाम जाना है और वहां की कुंजों में रहना है, सीधी बात है। तो बस अब हमारा ये साधन शुरू हो जाएगा। साधन शुरू प्रेम की परिपाक अवस्था तक हम पहुंचेंगे। दिन रात अश्रु है पुलक के कम पे। जैव धर्म में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम हो जाता है तब श्रवण दशा हो जाती है। कोई क्षण ऐसा नहीं होता कि हमारी कथाओं का श्रवण ना हो। ये कह रहे से ही तो प्राणनाथ पाइनु जहां लागी मदन दहने झूरी गेनु। तो क्या गान करते थे, देखो क्या कह रहे हैं, से ही तो प्राणनाथ ये श्री कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ है। से तो ये सभी को याद होता है, गौड़ीय वैष्णवों को ये लाइन आप सब भी रट डालें, आप सब भी बोलें, आप सभी लोग ये बोला करें, आप सब ये भी बोला करें। वो श्लोक याद हो तो सबको, हा नाथ हा प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, ये वाला। तो विरह में तो प्राणनाथ से ही तो प्राणनाथ पाइनु, उन प्राणनाथ को मैंने पा लिया। कैसे? जहां लागी मदन दहने, जिनके कारण मेरे हृदय में काम जल रहा है। तो देखो हमारा संबंध किससे है? मदन मोहन से। और हम जो सूक्ष्म शरीर में हमारे कितने सारे वासनाएं भरी रहती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार में, और फिर स्थूल शरीर में, उसके बाद कारण शरीर रहता है। जब तक हमारे मन में एक भी इच्छा होती है शरीर मिलता है, लेकिन जब ये प्राकृत समस्त काम खत्म हो जाते हैं तब अद्भुत श्रृंगार रस जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण से हमारा प्रेम होता है। नित्य जगत में जो प्रेम है उसको काम नाम से कहा जाता है। नित्य जगत में प्रेम ही काम है, ये ध्यान रखना। दिव्य जगत में जो हमारा भगवान से प्रेम है वो काम है, लेकिन संबंध हमारा किससे है? अप्राकृत मदन मोहन से, जिन्होंने मदन को भी, संसारिक जो प्रपंचात्मक मदन है उसको भी मोहित करके रखा हुआ है कि चल भाग, तेरा यहाँ क्या काम है। यहाँ तो परम प्रेम बहता है, परम प्रेम का सागर बहता है। जैसे कि सागर में नित्य कल्लोली ज्वार भाटे उमड़ते आते रहते हैं, उसी प्रकार भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से, भगवान श्री कृष्ण के आकर्षण से, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से, और जिस तरह से वो राधा जी और कृष्ण आपस में दोनों एक दूसरे को पारस्परिक अनुराग भरी दृष्टि से देखते हैं, वही भक्तों के हृदय में कल्लोली बन करके, तरंग बन करके आता है। तो जहां लागी मदन दहने, काम की आग जिसको लगी, अर्थात इतनी अधिक तृष्णा है भगवान को प्राप्त करने के लगी। और झुरे गनु, तो मैं काम भाव से जल जा रही हूँ। झुरी गनु, जो मेरे अंदर काम भाव की ज्वाला है वो श्री कृष्ण को मिल करके और भी बढ़ जाती है। क्या गायन करते थे? से ही तो प्राणनाथ पाइनु, उन प्राणनाथ को मैंने पा लिया जहां पर मदन दहन से मैं, जो मदन की दहन की आग में जल रही थी, उन प्राणनाथ को मैंने पा लिया। यह है मिलन की बात। यह श्रवण कर श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखार बिंद को देखते और आंखों से आंखें मिलाकर परमानंद प्रेम रस तरंगायित चित्त से गीत की भावना के अनुसार नृत्य करते। तो देखो, जिनके कारण मेरे हृदय में मदन दहन हो रहा था, झुरी लागी, ज्वाला जल रही थी, उन प्राणनाथ को मैंने पा लिया और वो जगन्नाथ जी को देखते। देखो, अब जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे तो इन भावनाओं के साथ करोगे। अब जगन्नाथ जी का दर्शन, तो ये हो गया मिलन की बात। उस जगन्नाथ को मैंने पा लिया। तो इसको सुन करके जब श्रीमन महाप्रभु क्या करते थे? जगन्नाथ जी के मुखार बिंद को देखते रहते थे। उसी समय जब जगन्नाथ जी के मुखार बिंद को देख रहे राधा भाव से, तो हम बलराम भैया को नहीं देख पाते थे क्योंकि जेठ जी हैं, तो उनसे छुप करके देखते थे। और फिर क्या करते थे? आंखों से आंखें मिलाकर, जगन्नाथ से आंखों से आंखें मिलाकर परमानंद प्रेम रस से तरंगायित चित्त से, उनके हृदय में प्रेम रस की चित्त तरंगायित होता था।
प्रेम रस की तरंगे उनके हृदय में उठा करती थी। जहाँ तक कि आपको मालूम होगा, इतने प्रेम रस में डूबे रहते थे गरुड़ स्तंभ से। ये देखो, बहुत से लोग गरुड़ स्तंभ को पार नहीं करते हैं। कोई लोग तो यह कहते हैं कि यदि जगन्नाथ जी को देखना है तो गरुड़ स्तंभ से ही देखना चाहिए, गरुड़ स्तंभ से। और भगवान कहीं ना कहीं से कहते हैं, आगे बहुत लंबे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते, दिखता नहीं है, परंतु जब सच्ची लगन हो तो जगन्नाथ भगवान दर्शन दे ही देते हैं। तो गरुड़ स्तंभ से उनको देखना चाहिए, जैसे महाप्रभु देखते थे महाप्रभु के अनुगत्य में। तो उस समय महाप्रभु प्रेम रस में इतने डूबे हुए थे कि एक महिला, वृद्ध महिला उनके कंधे पर चढ़ गई। तो उनको हटाने लगे, महाप्रभु नहीं हटाओ मत, इसको दर्शन करने दो। और वही महाप्रभु जब धोबी की लड़की उद्यान में गीत गाती जा रही थी, गीत गोविंद का शीत कमला कुछ मंडल धित कुंडले, महाप्रभु रह नहीं पाए, उसके पीछे पीछे भागे, इतना सुंदर गीत गा रही है, इसका मैं आलिंगन करूं। स्वरूप दामोदर बोले, महाप्रभु ये स्त्री है, अरे तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लेता। तो इस तरह से महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को आंखों से आंख मिलाकर देखते थे और गीत की जैसा गीत होता था उसकी भावना के अनुसार नृत्य करते थे। महाप्रभु का नृत्य ऐसा होता था, जैसे गीत है वैसे उनके हाथ चलते थे, वैसी राधा जी के भाव में है ना, वैसी पैर चलते थे, वैसी घुंघरू चलते थे, वैसी उनकी कमर झुकती थी श्रीमन महाप्रभु की। उस समय श्री गौर सुंदर की अपूर्व भंगिमा होती थी, सुंदर भाव मुद्रा होती थी उस समय जब नृत्य कीर्तन करते थे। और बंदूक पुष्प के समान अरुण अधर का दंत दंशन, कितनी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। और वाम हस्त का कटी देश में विन्यास, तो क्या भंगिमा, क्या सुंदर दिख रहा है हमें। बंदूक पुष्प जो बहुत लाल रंग का होता है उसके समान महाप्रभु के अरुण अधर लाल हो जाते थे, महाप्रभु के अधर लाल हो जाते थे नृत्य करते करते। और दंत दंशन, और दांतों से अपने होठों को भींच लेते थे, दांत को काट लिया करते थे बड़े प्रेम के आवेश में आकर, दांत से काट लिया करते थे अपने अधरों को। और क्या करते थे, अपना उल्टा हाथ कटी देश में रखकर, उल्टे हाथ को ऐसे कमर के देश में रखकर विन्यास रख देते थे, तथा दाहिने हाथ से नृत्य संचालन की अपूर्व भंगिमा युक्त गति आदि मनोहारी होती थी। तो बाम हाथ तो कमर में रख लेते थे और दाएं हाथ को उठा करके नृत्य करते थे। बाम हाथ महाप्रभु कमर में रख लेते थे और दाएं हाथ का संचालन चलाते थे, बहुत ही अपूर्व भंगिमा, अपूर्व भावों के साथ उनकी गति अति मनोहर होती थी। अब तुम लोग जाओगे ना नवद्वीप धाम में, श्रीमन महाप्रभु के जैसे महाप्रभु ने बताया है इस तरह से गति विन्यास के साथ नृत्य करना। स्वयं श्री जगन्नाथ जी अत्यंत आनंद एवं विस्मय से अभिभूत हो अपूर्व रूप में मधुर नृत्य के माधुर्य का आस्वादन करते करते मृदु मधुर गति से सुंदराचल वृंदावन की ओर अग्रसर होते। तो उस समय स्वयं श्रीमन हमारे जगन्नाथ भगवान महाप्रभु की भाव भंगिमा देख करके उनको बड़ा आनंद होता था। अच्छा, ये जगन्नाथ जी अभी आपने देखा, शाम तक नहीं गए, पता नहीं कौन से भक्त का तो प्रतीक्षा कर रहे थे और इतने सब वहां पर नृत्य कर रहे थे। हमारे मठ के भी कितने हमारे सब सन्यासीगण वहां नृत्य कर रहे थे, जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे और उनके कान लगे हुए थे सुनने में। एक एक को जब जगन्नाथ जी की पहांडी विजय होती है ना, रथ यात्रा पर चढ़ते हैं, उस समय आरोहण करते हैं, उस समय उनका सौंदर्य। अच्छा, चढ़ा रहे अंदर, घुसो अंदर, नहीं घुसते, गाली गलौज होती है खूब, अरे दारी के घुस अंदर, अरे तेरी एक नहीं दो दो मैया है, अरे तू क्या 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 बोलते हैं, ऐसे खूब गाली गलौज करते हैं वहां के जो पंडा जी हैं। जाने शिशुपाल 100 गालियों पे भगवान श्री कृष्ण काट दिया, उसको खत्म कर दिया।
यहाँ तो खूब मजा आता है, अरे स्त्रीलम पर चोर, माखन चोर। तो इस तरह से तो और जब ये वहां से बाहर निकलते हैं तो उन सब अपने अपने भावों से जगन्नाथ जी को देखते हैं। इस समय कोई को रोक नहीं है, जो प्रसाद दो वो खा लेंगे, उसको लेकर के खड़े हो जाओ। वो अलग बात है कि पहुंचना वहां पे बड़ा मुश्किल होता है। सभी भक्तों को लगता है कि दर्शन हम कहाँ से लोग मरने की भी परवाह नहीं करते। जगन्नाथ जी के रथ के नीचे कुछ रह जाए तो कुछ चल जाने, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। जहाँ मिले जैसे भी कोने कचारे से, वो तो इतने विशाल है, दर्शन करने चाहिए। तो जैसा गीत होता था जैसे, तो देखो ये तीनों ही आस्वादन कर रहे हैं। वो कृष्ण बन करके आए हैं, वो नृत्य कर रहे हैं, जगन्नाथ जी भी वही है। तो आपस में एक दूसरे का रसास्वादन हो रहा है, आपस में एक दूसरे की माधुरी, परस्पर का अनुराग हो रहा है। ये तीनों इस तरह से तो महाप्रभु के नृत्य का श्री जगन्नाथ जी आस्वादन करते हैं। जगन्नाथ जी की बड़ी लीला है, आप सबको पता है। रमणाचार्य ने कहा दैत लोगों से, क्योंकि वो एकादशी इत्यादि नहीं करते सब, और ये कुछ भी खाते हैं, ये सही नहीं है। आप लोगों को सदाचार से रहना चाहिए, वैष्णवता चाहना चाहिए। लेकिन उसी समय उन्होंने महाप्रभु को इनको रामाचार्य को उठा करके, कोई बोलता है शिव मंदिर में डाल दिया, कोई कहता है वहां डाल दिया, वहां से हटा दिया। जैसा मैं हूँ मेरे भक्तों को ऐसे रहने दो। एकादशी का विधान मैंने तुम लोगों के लिए किया, तुम लोग नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। इनको मैं देखूंगा, इनको परिवार में जन्म मैं देता हूँ, इनके स्वप्नों में मैं आता हूँ, इनकी देखभाल सब मेरे हाथ से होती है। तुम लोगों जो विधान है वो तुम लोग करो, तुम लोगों जो गुरुजी ने कहा है वो तुम लोग करो। तुम गुरुजी की बात का पालन नहीं करोगे तो तुम मरोगे। इन लोगों का कुछ नहीं है, ये मेरे हैं, मैं इनको जैसे भी रखूंगा। तो आगे बढ़ूं कि विराम दे दूं? कितने बजे हैं? दीदी हाँ दीदी, आपने 3 बताए थे, 3 और साधन कर रहे हैं। एक तो चैतन्य महाप्रभु जी, और एक जगन्नाथ जी, और तीसरे कृष्ण। हाँ। सही कृष्ण, सही चैतन्य, सही जगन्नाथ। क्या टाइम हो रहा है? 4:53 हाँ 5:57 5 और 7 मिनट बाकी है। अनुराधा तुम पढ़ोगी? जी दीदी, जैसे होता है दीदी। हाँ पढ़ो, ठीक है पढ़ो। जी जी। नाम शिष्टम मनोवपि सचिपुत स्वरूपम रूपम तस्याग्रज मरुपुरीं माधुरीं कोष्ठवादीं राधा कुंडम गिरिवर्महो राधिका माधवाशाम प्राप्तो यस्या प्रतिकृत्या श्री गुरुं तम नतोऽस्मि। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुद्वारे नित्य लीला पर विष्णु पादस्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं नित्य लीला पर विष्णु पादस्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभी चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करके उनसे उनकी अहेतु की कामना की याचना करती हूँ। तदंतर समस्त रूपानुगुरु परंपरा को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। श्री चैतन्य भागवत और उनके रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में भी अनंत अनंत कोटि प्रणत होती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारी भागवताचार्य डॉक्टर मधुर खंडेलवाल दीदी के चरणों में बारंबार प्रणत होकर हमेशा की तरह ही उनकी करुणामय दृष्टि की कामना करती हूँ। और वो हमेशा की तरह ही मेरी त्रुटियों को संशोधन की भी मैं कामना करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णवी के चरणों में भी यथायोग्य प्रदान। तो हमने कल 7 चैप्टर पढ़ा, आज हम श्री चैतन्य भागवत का 8 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका पेज नंबर 266 है। तो इसमें यहाँ पर हम श्री गौर चंद्र इसमें बाल्य रस में ही है। तो श्री गौर चंद्र बाल्य रस में विभोर थे। अब यहाँ पर हम पूरे इस चैप्टर में 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले होगा उनका उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार के बाद उनकी विद्या रस लीला। तीसरा हम पढ़ेंगे उनका श्री जगन्नाथ मिश्र जी का उनका स्वप्न देखना कि किस प्रकार से वो संन्यास ले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम उसमें
आखिर में पढ़ेंगे कि श्री जगन्नाथ मिश्र का किस प्रकार से अंतर ध्यान लीला हुआ। तो ये हम इस 8 चैप्टर के अंदर ये चारों पॉइंट समराइज करके मतलब कवर करेंगे। तो श्री गौरचंद्र अब बाल्य रस में विभोर थे, तभी उनके यज्ञोपवीत का समय आ पहुंचा। पुत्र को यज्ञ सूत्र देने के अवसर पर सभी बंधु बांधव घर पर एकत्र हुए। स्त्रियों ने हुलध्वनि द्वारा कृष्ण का गुणगान किया। विप्रगण वेद पाठ करने लगे, मानो आज साक्षात आनंद में ही अवतार ले लिया था। शुभ मास, शुभ दिन एवं शुभ मुहूर्त में श्री गौरांग हरि ने यज्ञ सूत्र धारण किया। श्री अंग पर मनोहर यज्ञ चित्र शोभा दे रहा था। इस प्रकार सूक्ष्म रूप से श्री शेष ने उनके कलेवर का वेष्टन कर लिया हो। प्रभु श्री गौर सुंदर ने आज मानो वामन रूप धारण किया और वे हाथ में दंड और कंधे में झोला लेकर समस्त सेवकों से घर में भिक्षा मांग रहे हैं। सब नारियां यहाँ तक कि तो ये सिस्टम ही है कि जनेऊ लेने के बाद सबसे भिक्षा मांगी जाती है, ये सिस्टम के अनुसार है। हाँ जी। तो ब्रह्मानी, रुद्राणी और मुनि वर्ग भी सब पतिव्रता स्त्रियों ने द्विज पत्नियों का रूप धारण करके वे सब भी वहाँ पर भिक्षा देने के लिए आई। तो इसका मतलब ये है कि जो मुनि जन थे तो वो अपने लोगों से आए थे द्विज पत्नियों का रूप धारण करके, ऐसा? हाँ जी दीदी, वहाँ पर तो आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर वो कह रहे हैं ये जो ब्रह्मानी, रुद्राणी और जो मुनि वर्ग की भी जो पतिव्रता स्त्रियां थी वे भी द्विज पत्नियों का रूप धारण करके आई। तो इसमें श्री वृंदावन ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो कोई भी महाप्रभु के यज्ञ सूत्र ग्रहण की कथा को सुनेगा उनको श्री चैतन्य चंद्र के चरणों की जरूर प्राप्ति होगी। तो ये बात हमने जानबूझ करके रिपीट करवाई कि आप लोग ध्यान से कथा सुने। कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई जा रही है महाप्रभु के विषय में, ध्यान से सुने। जी दीदी, यद्यपि घर में ही सभी शास्त्रों का तात्पर्य गौर प्रभु ने भली प्रकार से समझ लिया था, फिर भी उनकी इच्छा गोष्ठी के बीच पढ़ने की हुई। नवदीप में अध्यापक शिरोमणि श्री गंगादास पंडित निवास करते थे, जो सांदीपनी मुनि के ही अवतार थे। वे व्याकरण शास्त्र के एकांत तत्ववेता पंडित थे, जिनके निकट प्रभु ने पढ़ने की इच्छा प्रकट की। मिश्रवर उन्हें साथ लेकर गंगादास पंडित के घर पधारे और अध्ययन के लिए उनके हाथों में अपने पुत्र को समर्पण किया। गंगादास पंडित जो भी व्याख्या करते, प्रभु एक बार सुनने मात्र से ही उसे धारण कर लेते। गुरु गंगादास जितनी व्याख्या करते थे, प्रभु उसको खंडन करके पुनः स्थापना कर दिया करते। वहाँ तो जो भी स्थापना करते महाप्रभु इसमें बहुत एक्सपर्ट थे, वो खंडन का मंडन और मंडन का खंडन कर सकते थे। तो गंगादास जी जो कुछ भी स्थापित करते महाप्रभु इसका खंडन करते थे। आपको पता होना चाहिए कि महाप्रभु ने एक नया न्याय पढ़ाया था, नव्य न्याय उसको पढ़ाते थे, वो गंगादास से पढ़ते थे। तो कृष्ण के समय में सांदीपनी मुनि ने पढ़ाया और यहाँ पर वही सांदीपनी मुनि गंगादास बनकर आए थे। हाँ जी दीदी। तो श्री मुरारी गुप्त, श्री कमलाकांत तथा श्री कृष्णानंद आदि गोष्ठी के प्रधान छात्र थे। बाल्यावस्था में प्रभु का स्वभाव अति चंचल था, अतएव विद्यार्थियों के साथ झगड़ा भी करते, शास्त्र संबंधित विवाद करते। सब विद्यार्थी इतना उद्यम मचाते कि संपूर्ण गंगा जल बालू एवं कीचड़ से मलिन हो जाता। नारियां जल तक भी भर नहीं पाती थी और न ही ब्राह्मण आदि साधु जन गंगा स्नान कर पाते। विद्यार्थियों में जो सर्वप्रधान विद्यार्थी थे, ये प्रभु से पूछते, तुम झगड़ा क्यों करते हो? तब प्रभु कहते, तुम्हारे मन में जो भी हो तुम मुझसे पूछो। तब किसी विद्यार्थी ने कहा, कोई एक विशेष धातु सूत्र उठाकर प्रभु से कहा, तुम अब इसकी व्याख्या करो। प्रभु ने सूत्र की इतनी सुंदर व्याख्या की जो सर्वथा संगत और प्रमाण सिद्ध थी। प्रभु की व्याख्या सुनकर जब सब प्रशंसा करने लगे, तब प्रभु बोलते, अब मैं इसका खंडन करूंगा। इस सब यानी खुद ही स्थापन करते और खुद ही खंडन करते। इतना महाप्रभु का कौतुक देखो। इस प्रकार सबको विस्मय में डालकर फिर से दोष रहित व्याख्या कर डालते। तो इस अद्भुत विद्या विलास लीला दर्शन के लिए सर्वज्ञ बृहस्पति जी भी अपने शिष्यों के साथ
नवदीप धाम में जन्म लिया। यह पूर्व काल में यमुना में श्री कृष्णचंद्र के जल विहार को देखकर गंगा देवी की भी बहुत इच्छा हुई कि काश ऐसा सौभाग्य मुझे भी मिलता, जिस प्रकार से यमुना जी को सौभाग्य मिला। भक्तजनों की वांछा पूर्ण करने वाले कल्पतरु स्वरूप श्री गौरचंद्र प्रभु निरंतर गंगा की इच्छा पूर्ण करने लगे, अर्थात उनमें स्नान लीला करने लगे। घर पहुंचकर स्नान के बाद वे श्री विष्णु का पूजन करते, तुलसी देवी में जल देते और फिर भोजन करते। प्रभु भोजन मात्र करके उसी क्षण तुरंत पुस्तक लेकर निर्जन स्थान में जा बैठते। प्रभु स्वयं सूत्रों की टिप्पणी करते और अपने को विद्या रस में भुलाए रखते। मिश्र महाशय अपने पुत्र का विद्या रस में इस प्रकार निमज्जित देखकर वे आनंद में विभोर हो जाते। देववश एक दिन मिश्रवर ने एक स्वप्न देखा, जिससे उनके हर्षित मन में विषाद उत्पन्न हो गया। मिश्र जी सची देवी को कहते, देवी मैंने एक स्वप्न देखा कि निमाई ने शिखा मुंडन करा लिया। वह मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण बोलता हुआ कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है। श्री अद्वैताचार्य आदि जितने भी भक्त हैं वे सब निमाई को चारों ओर से परिवेष्टित कर कीर्तन कर रहे हैं और अंत में देखा निमाई भक्तों के साथ नीलाचल जा रहा है। इस स्वप्न को देखकर मैं चिंतित हूँ, कहीं ये भी घर छोड़कर ना चला जाए। सची माता ने कहा, ध्यान रखो जगन्नाथ मिश्र को स्वप्न दिख गया है सब उनके भविष्य का। सची माता ने कहा, हे गोसाई ये तो स्वप्न है और निमाई पोती के अतिरिक्त काम भी क्या करता है। विद्या रस ही उसका सर्वस्व धर्म बन गया है। कुछ दिन बाद नाशवान जगत में रहकर श्री जगन्नाथ मिश्र ने भी नित्य लीला मतलब प्रकट लीला प्रकट की। बालक निमाई को पितृहीन देखकर सची माता अब अच्छा, इसमें कुछ वर्णन नहीं आया है ना कि अचानक ही बस उनका नित्य लीला में चले गए ना, कैसे गए क्या हुआ ऐसे वर्णन? हाँ जी दीदी, कोई वर्णन नहीं बताया है ना। हाँ जी। बालक निमाई को पितृहीन देखकर सची माता अब पुत्र सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती थी। घर में कुछ है कि नहीं इस बात का विचार प्रभु नहीं करते थे। यदि इच्छित वस्तु नहीं मिलती तो वो तोड़ फोड़ भी कर देते थे। सची माता एक बार उन्होंने सची माता को कहा, माता मुझे गंगा पूजन के लिए दिव्य माला और चंदन चाहिए। तो उसमें विलम्ब होने पर उन्हें क्रोध आ गया। तब उन्होंने यहाँ पर भी उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया और जितना भी सामान था उस वहाँ पर जो भी कलश थे उनको गिरा दिया। जितना भी सामान था, दाल था, लवण था, उन सबको बिखेर दिया और फिर बाद में पृथ्वी पर भी लाठियां बरसाने लगे। सची माता भी भय के कारण एक कोने में छिप गई। यहाँ पर श्री वंदावास ठाकुर जी कह रहे हैं, इस प्रभु के चरित्र को ये अनिवर्चनीय है, इसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। फिर महाप्रभु जमीन में लोटपोट करने लगे। फिर उसके बाद सची माता कहने लगी, अच्छा है जो भी तुमने किए नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हो सकता है इससे तुम्हारे ऊपर की विपदा तुम्हारे ऊपर की जो कष्ट है वो चला गया हो। जिस प्रकार गोकुल नगर में यशोदा जी श्री कृष्ण की समस्त चंचलताओं को सहन करती थी, ऐसे सची देवी भी श्री गौरांग महाप्रभु की सब चंचलताओं को निरंतर सहन करती। एक दिन सची माता कहती, घर में तो कुछ पूंजी नहीं है, कल तुम क्या खाओगे? तब प्रभु कहते, हे माता, पालन पोषण करने वाले तो एकमात्र श्री कृष्ण है और सरस्वती पति प्रभु हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए चले गए। फिर शाम को वापस आकर एकांत में माँ को 2 तोला दिव्य सोना दिया और कहा, यह मुझे कृष्ण ने दिया है, इससे घर का खर्चा चलाओ। माता बड़ी विस्मित हुई और सोचने लगी, क्या कहीं से उधार तो नहीं लिया या कोई ये रिद्धि सिद्धि तो नहीं जानता। इस प्रकार की उन्होंने अनेक दिव्य लीलाएं की जो हमने आज इस अध्याय में पढ़ा। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बहुत सुंदर ढंग से समराइज किया है, मुख्य पॉइंट्स आ गए। और जब कथा सुनते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी और विस्तार से कथा होती। ठीक है, शॉर्ट में तो हम लोग सुन ही रहे हैं। अभी तुम लोग ये कथा सुनोगे ना तो नवद्वीप जाओगे, फिर वहां पर हमारे
सारे महाराज लोग कथा सुनाएंगे तो तुम लोग बड़े कान खोल के सुनोगे इन कथाओं को। ठीक है, कीर्तन के लिए शायद कोई नहीं है, फिर भी कोई महामंत्र गा दे। कोई नहीं है तो अनुराधा तुम ही थोड़ा महामंत्र या कुछ गा दो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सभी के जन्म में कोटि दीदी आपके जन्म में सागर प्रणाम दीदी। धन्यवाद, सोमवार को धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रणाम दीदी। धन्यवाद। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। अच्छा पतिता नाम का आपने हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी। प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी। प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी। मैं बालू भजन गाओ गाओ गाओ।